माता का मंदिर नियराना, धर्मवीर नहीं शीस झुकाया। आज धर्मवीर अपनी पत्नी और अपने साले के साथ में उसी मंदिर के पास से होकर के गुजरे हैं। अब माता का मंदिर नियराया, धर्मवीर नहीं शीस झुकाया। क्योंकि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उलटी रीति है। बस मतलब निकल जो जाता है, फिर ना ये तुमको पहचाने। आज धर्मवीर जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। माता ने सोचा कि ये कह कर के गया था कि हम अपना शीश चढ़ाएंगे, इस कन्या के साथ में शादी हो जाए। अरे शीश कटाना तो दूर की बात, शीश झुकाने भी नहीं आया। माता ने सोचा हो सकता है कि इसने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा हो। तो आज माता रानी ने ऐसा हवा का झकोरा दिया, घूंघट उस लड़की का उभर गया। लड़का ने देखा कि ये तो वही लड़की है जो मंदिर में बैठी थी। आज धर्मवीर अपनी पत्नी और साले से कहने लगा, तुम यहीं रुको और हम मंदिर में होकर के आते हैं। धर्मवीर मन में घबराना, धर्मवीर मन में घबराना। भागत भयो तुरत जब आयो, धर्मवीर मन में घबराना। भागत भयो मात ढिंग आओ। आज माँ के ढिंग भागते हुआ आया है और कहने लगा, माँ अरे शादी विवाह ये तो किस्मती खेल है। मेरे भाग्य में लड़की थी, मुझे मिल गई, अब हम शीश को नहीं चढ़ाएंगे। माता कहने लगी, वाह भाई, अगर तुम शीश नहीं चढ़ाओगे तो मैं तेरे सारे परिवार को नष्ट कर दूँगी। धर्मवीर मन में घबरानो, काट के शीश दो चरण चढ़ाई। धर्मवीर मन में घबरानो, काट के शीश दो चरण चढ़ाई। तेरी महिमा कैसी है, तेरी लीला न्यारी है। वीर ने काटी दो अब शीश, प्रभु जा तेरी महिमा न्यारी है। आज धर्मवीर ने अपना सर को काट करके चढ़ा दिया है। जब काफ़ी देर हो गई तो लड़की अपने भाई से कहने लगी, जाओ देख करके आओ ने, काफ़ी देर हो गई है। लड़की का भाई जब धाया, योर मंदिर में पहुँचो जाई। लड़की का भाई मंदिर में पहुँचा तो उसने देखा कि धर्मवीर का सर कटा पड़ा हुआ है। तो सोचने लगा, हे विधना ये क्या तूने उत्पात किया। सोचेगी बहना ये मन में, मैंने ही पति को मार दिया। ये लगे कलंक मुझे भारी, उसने फिरते ग उठाओ है। झट काट दो है तुरत शीश को, धरन गिरो बहराई है। आज उसने भी अपने सर को काट दिया। जब लड़की पहुंची मंदिर के बाहर, जैसे ही धारा जो खून की आई है। ये दशा देखी लड़की दाई, उसने कछु और निहारा है। जब लड़की पहुंची है मंदिर में, कलेजा फट गया और माँ से कहने लगी, माँ मैंने तुम्हारा व्रत किया, पूजन किया और जिसका तुमने फल मुझे ये दिया। और बोली,
बिना पति के जीवन पत्नी का सब तरह तो अधूरा है। पति के बिन पत्नी की घर में अरे कैसे गुजर हो पावे। कहने लगी माँ, मैंने तुम्हारा पूजन व्रत किया जिसका फल तुमने हमें ये दिया। तुम नहीं जानती माँ, मेरा भाई भी मर गया, मेरा पति भी, अब मैं जी कर के क्या करूँगी। और बोली, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन प्रति श्रृंगारा। पति पत्नी जीवन आधारा, पति से बढ़ कर देवन दूजा। पति पद पूजा करई निरंतर। लड़की कहने लगी, कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन सूनो आंगन। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन घर है सूना। लड़की कहने लगी, माँ तुम्हें नहीं मालूम। और आज लड़की ने हाथ पे तेगा उठाया। यह कह कर के उस लड़की ने तेगा फिर हाथ उठायो है। जैसे ही गर्दन पे धरो है, माँ ने आवाज लगाई है। बसी रुक जा बेटी तू रुक जा, मंदिर से आवाज जयाई है। हम बड़े प्रसन्न तेरी भक्ति पे, कछु मांग ले तुमयो बेटी। माता रानी प्रकट हो गई। जैसे इस लड़की ने अपने सर को काटना चाहा और कहने लगी, बेटी हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, तू मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तो लड़की कहने लगी, माँ केवल हमारे पति और भाई को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पति और भाई को जिंदा कर रही हूँ। इन दोनों के सरों को उठा कर के जोड़ो। आज लड़की ने दोनों को सरों को उठा कर के जोड़ा। पति भाई का शीश उठाया, पति भाई का शीश उठाया। जाकर के जब धड़ों से मिलाया। लेकिन जल्दबाजी में एक गलती हो गई। पति का सिर भाई के धड़ में, भाई का सिर पति के धड़ में। देखा जब लड़की ने तो अचंभा भारी लगा उसे। देखा जब लड़की ने भाई तो लगाया अचंभा भारी उसे। जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। पति का धड़ शरीर, पति का सर भाई के शरीर में लग गया और भाई का धड़ पति के शरीर में लग गया। तो लड़की ने देखा तो लड़की सोचने लगी, अब क्या करूं। माता रानी का ध्यान किया। दुश्मन है सारा जमाना है अम्बे मैया, हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना है अम्बे मैया, हमें ना भुलाना।